बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अबू वहीद स्टोरीज़ ऑफिशियल को देखने वालों को खुश आमदीद। हादसों से भरी ज़िंदगी में फिर एक खौफनाक और सच्चा वाक़या आप सब के लिए लेकर आया हूँ। मुझे सोए हुए को अक्सर जिन्नात तंग करते हैं। मेरी जिन्नात के लिए पढ़ाइयाँ अमलियात बाज़ दफ़ा मुझ पे ही भारी हो जाते हैं। एक आमिल होने की वजह से बहुत लोग मेरे पास मुख्तलिफ़ मसाइल लेकर आते हैं। मसले हल तो हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी मुझ पर एक बोझ आ जाता है। आमिल होने के साथ साथ मैं भी एक इंसान हूँ। ऐसी ही एक रात अपने कमरे में सोया हुआ था। बहुत ज़ोर से दरवाज़ा खटका। मैं अचानक नींद से जागा। टाइम देखा, रात 2 बजने वाले थे। उठकर दरवाज़ा खोला। बाबर भाई सामने खड़े थे। मेरे ही मोहल्ले में आखिरी मकान उनका था और वो रो रहे थे। मैंने पूछा, क्या हुआ बाबर भाई, सब खैरियत? इतने परेशान क्यों हैं आप? बाबर भाई ने रोते हुए कहा, अजमीर को पता नहीं क्या हुआ है। वो छत पर सोया हुआ था। अचानक चीखता हुआ नीचे की तरफ भागा। हम घबरा के उठ गए, मगर उसका वजूद अब अकड़ता जा रहा है। उसके जिस्म को पता नहीं क्या हो रहा है। अब चलकर एक बार देख लें। अजमीर बाबर भाई का बड़ा बेटा था। मैं फौरन ही अंदर से अपनी अमलियात वाली तस्वीर लाया और साथ चल पड़ा। कुछ कदमों पर उनका घर था। 2-4 मोहल्लेदार जो अजमीर के घर के आमने सामने वाले थे, वो अजमीर के चीखने से उठकर बाहर आ गए थे। वो इतना बुरा चीखा था। मैं जैसे ही घर के अंदर दाखिल हुआ, मेरे वजूद ने मुझे तनाव में आकर अंदाज़ा दे दिया कि अफरेत इस घर में आ चुके हैं। मैंने अंदर कमरे में जाकर देखा, अजमीर के हाथ पांव मुड़े हुए थे और आंखें सफ़ेद थीं। वो पोजेस हो चुका था। हालत काफ़ी बिगड़ी हुई थी। उसके अंदर का अफरेत मेरी खुशबू भी सूंघ चुका था। फौरन ही सफ़ेद आंखें घुमाकर मेरी तरफ देखा और गुर्राती हुई आवाज़ से कहा, चला जा वरना इसे मार दूंगा। मैंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। मैं बस उसे देख रहा था। उसने दोबारा कहा, जाता है कि इसे मार दूं। अब की बार मुझे अंदाज़ा हो गया था कि ये जिन ना तो मुसलमान है और ना बस धमकी देने वाला है, क्योंकि अपनी उम्र में मैंने बेपनाह जिन्नात देखे हैं। मैं 21-22 साल से जिन्नात का तालिबे इल्म हूँ, मगर ये जिन्नात में से एक अलग ही किस्म का था और बहुत गुस्सीला था। ये वाकई कुछ भी कर सकता था। मैंने बिस्मिल्लाह पढ़कर बिना वक्त ज़ाया किए अपना अमल शुरू किया और बाबर भाई और 1-2 मोहल्लेदार जो अंदर ही मौजूद थे, उनसे कहा, इसको ज़बरदस्ती पकड़कर काबू करने, वरना ये अजमीर को उसी से ही कोई नुकसान करेगा, क्योंकि ये अजमीर में पोजेस कर चुका है। वो अब इस जिन के कंट्रोल में है। और सब आयतल कुर्सी साथ साथ पढ़ते रहे। उन सब ने ऐसे ही किया। बड़ी मुश्किल से अजमीर को पकड़ा। मैंने अपना अमल शुरू किया, मगर वो इस कदर चीख रहा था कि उस घर में तकरीबन पूरा मोहल्ला जमा हो गया। मैं भी अमल पढ़ता जा रहा था। एकदम अजमीर का जिस्म ढीला हो गया। मैंने कहा, तू जो भी है इस लड़के से निकलकर सामने आ जा, मगर जिस्म मुकम्मल ढीला था। उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने फिर अमल दोबारा से पढ़ना शुरू किया। अब की बार वो बोल पड़ा, बस कर जा, मगर वो सामने नहीं आ रहा था। अमल मुश्किल से मुश्किल तर होता जा रहा था। मेरे असाब भी जवाब दे रहे थे। मैं थक रहा था, मगर वो टस से मस नहीं हो रहा था। मैंने भी बिलाखिर अपने मौकिलात को बुलाने का फैसला किया और उन्हें हाजिर किया। मोहल्ले के कुछ लोग परछाइयाँ और शैडो देखकर डर गए। मैंने फौरन कहा, इसे बाहर निकालो। मेरे मोक्कल फौरन ही अजमीर के अंदर पोजेस कर गए। अजीब अजीब मुख्तलिफ आवाज़ें आती रहीं। मैंने कहा लोगों को कि अजमीर को आईने के सामने खड़ा करो। उन लोगों ने बड़ी मुश्किल से अजमीर को आईने के सामने किया। वो जैसे ही आईने के सामने हुआ, वो मंजर देखकर बाकी लोग जो वहां खड़े थे वो भी डर गए, जैसे जिन्नात उन पर आ गए। सामने आईने में अजमीर नहीं, एक कुत्ते की शक्ल वाली मखलूक खड़ी थी।
जिस का जिस्म बंदरों की तरह बालों से भरा हुआ था और मुंह कुत्ते की तरह का था। मैंने पूछा, अब भी नहीं बताएगा कौन है तू और कहाँ से आया है? वो कुत्ते जैसी आवाज में घुर्राता हुआ मेरी तरफ देख रहा था। मैंने दोबारा अमल पढ़ना शुरू किया तो चीखता हुआ बोला, मेरा नाम खंजीर है। मैं यहूदी लश्करी जिन का बेटा हूँ। मैं गलाजत वाली अंतड़ियाँ खाता हूँ। मैंने कहा, इसके वजूद में क्यों आया है? इसने ऐसा क्या कर दिया तेरे साथ? उसने बताया, ये छत पे सो रहा था, इसकी आंख खुली, ये छत वाले वाशरूम में गया, मेरा वहां से उस वक्त गुजर था, मुझे उसकी महक ने इसकी तरफ माइल कर दिया, ये मुझे देखकर नापाकी में ही भागा और मैं इसमें दाखिल हो गया। मैंने कहा, चल अब निशानी दे जाने की और दफा हो जा। वो एकदम हंसा और आईना टूट गया। सब लोग ये मंजर देखकर खौफजदा थे। मैंने बाबर भाई से कहा, वो जा चुका है, अजमीर को किसी तरह गुस्ल देकर फौरी पाक करें, क्योंकि अजमीर अभी बेहोश था। उन्होंने बड़ी मुश्किल से उसे गुस्ल दिया। फजर की अजान शुरू हो चुकी थी। मैंने कहा, मैं नमाज पढ़ के आता हूँ। नमाज के बाद जब मैं दोबारा गया, अजमीर को होश आ चुका था, मगर वो इंतहाई डरा हुआ था। मैंने अजमीर के कान में कुछ अहदनामे पढ़े और फिर दम किया और एक तावीज़ अजमीर के गले में डाल दिया। थोड़ी देर बाद वो अल्हम्दुलिल्लाह नॉर्मल हो गया। मैंने बाबर भाई से कहा, इसके टेस्ट करवा कर मुझे बताएं। जाने क्यों मुझे कुछ शक हो रहा था और वही शक फिर यकीन में बदल गया जब अजमीर के टेस्ट में आया कि अजमीर की आंत बड़ी बुरी तरह जख्मी है। वो एकदम बहुत बीमार हो गया। 1 साल से भी ज्यादा वक्त लगा उसके जख्म भरने में और उसे ठीक होने में। वो जिन इतना ताकतवर और भूखा था कि अगर जरा सी देर हो जाती शायद वो पूरी आंत को ही खा जाता और अजमीर की मौत वाक़या हो जाती। जब तक डॉक्टर समझ पाते बहुत देर हो जानी थी। हादसे जिंदगी के साथ जुड़े हुए हैं। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें। आप भी कमेंट्स करके जो चाहें पूछ सकते हैं। ये एक सदका जारिया है। लाइक और सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ जाएं। मिलते हैं ऐसे ही किसी वाक़ये के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।